हेलो हेलो हेलो। उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्यापकों के लिए एक भर्ती जारी कर रखी है। एलटी ग्रेड अध्यापक भर्ती, और यह पोर्टल ओपन भी हो चुका है अब एग्जाम के फॉर्म के लिए। और अगर अभी तक आपने ओटीआर नहीं किया है तो ओटीआर कर लीजिए और फॉर्म जल्द से जल्द भर दीजिए। ओके। आवेदन की तिथि कब से शुरू हुई है, कब खत्म हो रही है, सारी जानकारी आपके साथ शेयर की जा चुकी है। आपको यह सब जानकारी सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर या फिर आप डायरेक्ट एलटी ग्रेड फॉर्म टाइप कर देंगे तब भी आपको वह लिंक मिल जाएगा यूपी पीएससी के वेबसाइट पर। तो चलिए आज के सेशन में यह देखते हैं कि यह एग्जाम कैसे होने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, और साथ में हम मुख्य सिलेबस के बारे में भी बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहां से। सबसे पहले तो यह पढ़ लेते हैं कि जो एलटी ग्रेड एग्जाम है, यह जो सर्कुलर हम पढ़ने जा रहे हैं, यह सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला की परीक्षा योजना, प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन, वैकल्पिक और मुख्य विषय के बारे में बात है। यहां देखिएगा परीक्षा जो होने वाली है, यह एक पेपर होगा, सिंगल पेपर होगा। जब आप देखिए पूरी परीक्षा दो भाग में विभक्त है, जिसमें आपका एक वैकल्पिक होगा जो प्रारंभिक परीक्षा होगा, और दूसरा होगा द्वितीय परीक्षा जिसको मुख्य परीक्षा के नाम से जानेंगे। मींस प्री और मेंस की तरह ये एग्जाम होने वाले हैं। तो प्री जो एग्जाम होने वाला है, जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, उसमें जो पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर की बात मैं कर रहा हूं, जैसे यह नहीं कि शिफ्ट अलग अलग बनाकर, क्वेश्चन पेपर एक होगा। आपका एक पेपर होगा जिसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे, और उन 150 में सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह सामान्य अध्ययन का 30 प्रश्न सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए होगा। अगर आप किसी भी विषय में अपना नामांकन कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, वह साइंस हो, मैथ्स हो, या फिर जूलॉजी, या फिर बायोलॉजी, या फिर आपके भूगोल में हो, सामाजिक विज्ञान में हो, आप जिस भी विषय में अप्लाई कर रहे हैं, 30 क्वेश्चंस आपके कंपलसरी होंगे जो कि सामान्य अध्ययन से आएंगे, जी के जीएस होंगे, जनरल नॉलेज से। बाकी 120 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से होंगे, विषय के होंगे, जो विषय आपने भर रखा है या जो विषय आप आगे भरने वाले हैं। तो टोटल 150 प्रश्न होंगे और 300 अंक होगा, जिसमें 2 अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए दिया जाएगा। और पूरा समय जो होगा परीक्षा का, वह 2 घंटे का पेपर होगा। पेपर का टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स। 2 घंटे का एग्जाम होगा जिसमें आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे। अगर इन शॉर्ट देखें तो 120 मिनट, 150 क्वेश्चन, आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम समय मिलने वाला है अभ्यर्थियों। आगे देखिएगा, फिर आता है नोट। उपर्युक्त प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा एमसीक्यू में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही जो बच्चे प्री परीक्षा क्वालिफाई कर पाएंगे, द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा मेंस में सम्मिलित हो सकेंगे। यह एक सामान्य बात है, ऐसा नहीं कि मैं बताऊं तभी आप समझे। जब प्री और मेंस का एग्जाम होगा तो प्री आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो बच्चे प्री पास करेंगे वहीं द्वितीय जो मेंस एग्जाम होगा, द्वितीय चरण का एग्जाम होगा, उसमें जाएंगे। क्वेश्चन पेपर पहले पेपर में एक आएगा, मींस जो प्रथम एग्जाम होगा, प्रारंभिक एग्जाम, प्री एग्जाम होगा, उसमें एक पेपर 150 अंकों का, जिसमें 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। 150 अंक नहीं, 150 प्रश्न 300 अंकों का होगा। 150 प्रश्नों में 30 प्रश्न तो कॉमन होंगे जो सबसे पूछे जाएंगे, बाकी 120 आपके सब्जेक्ट के होंगे मेरे बच्चे। आगे सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान पद हेतु मुख्य परीक्षा में 4 खंड होंगे, जिसमें यह मुख्य परीक्षा की बात हो रही है। भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र विषय सम्मिलित होंगे। अगर आपने सामाजिक विज्ञान में आवेदन कर रखा है तो जो आपका मेंस का एग्जाम होगा उसमें यह 4 खंड में बटे होंगे। भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र होंगे। 60 प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न होंगे। और इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो मुख्य परीक्षा पर एक नजर डालते हैं। मुख्य परीक्षा में एक पेपर होगा, प्रश्न टोटल 20 दिए जाएंगे, 10 + 10 के सेट में। कुल अंक 200 होंगे।
10 प्रश्न का 80 अंक होगा और बाकी 10 प्रश्न का 120। मीन शुरुआत के जो 10 प्रश्न होंगे वह 8 अंकों के एक प्रश्न होंगे और बाकी जो 10 प्रश्न होंगे वह 12 अंकों के 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो टोटल ये जो रिटन एग्जाम होगा इसके लिए आपको समय अवधि दी जाएगी, टाइम ड्यूरेशन 3 घंटा दिया जाएगा। आपका प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे का था, लेकिन यहाँ आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। और ये मुख्य बात यहाँ आपके काम की है, उक्त पाठ्यक्रम के आधार पर मुख्य विषय के प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत होगा। यह आप लिख लीजिएगा। बाकी इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। खंड अ के अंतर्गत 10 प्रश्न आएंगे। ये जो 10-20 में से 10 प्रश्न की बात हो रही थी, यह खंड अ में आएंगे। यह लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, यह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के ग्रुप होंगे, जिनमें उत्तरों की सीमा 125 शब्दों में होगी। यहां प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। तो मेरे बच्चों, मेरे अभ्यर्थियों, जो 20 प्रश्न होने वाले हैं, इसमें से 10 प्रश्न होंगे 8 मार्क्स के, राइट, और बाकी 10 प्रश्न होंगे 12 नंबर के, मिलकर के टोटल 200 अंक बनाएगा। ठीक है। और खंड ब के अंतर्गत दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 200 शब्दों की समय सीमा 200 शब्दों की सीमा होगी और 12 अंक का एक प्रश्न होगा। तो भाई यह जो पार्ट 2 मेंस होगा उसमें 20 प्रश्न दिए जाएंगे, 10-10 क्वेश्चन बटे रहेंगे। 10 क्वेश्चन आएंगे खंड ए में, सेक्शन ए में, और 10 आएंगे 10 क्वेश्चन खंड ब में, सेक्शन बी में, जिसमें खंड अ में जो प्रश्न होंगे वह 8 अंकों के प्रत्येक प्रश्न होंगे। यह 8 मार्क्स है पर क्वेश्चन। कितने नंबर का? 8 मार्क्स का। और बाकी जो 10 क्वेश्चन होंगे वह 12 नंबर के होंगे, जो लॉन्ग आंसर टाइप में होंगे। यह समय 3 घंटे का होगा मेंस का एग्जाम। फिर आते हैं भाई मैथ्स के सिलेबस। हम मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे, मेनली मैथोलॉजी आपको एग्जाम का पैटर्न बताया। अब अगर आप एलटी ग्रेड का एग्जाम मैथ सब्जेक्ट से देना चाहते हैं तो आपका सिलेबस किस तरह का होगा, एक बार यह मैथ्स का सिलेबस देखिएगा एलटी ग्रेड के लिए। इसमें 12th तक के मैथ्स का तो पार्ट है ही, साथ में बीएससी जो आपने बैचलर ऑफ साइंस कर रखा है वहां से भी बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो एक बार इनके टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं। यह पूरा आपको मैं सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। बाकी यह पूरा का पूरा सिलेबस अपलोडेड है जो यूपीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिएगा, एलजेब्रा जो हमारा पहला पार्ट है, एलजेब्रा से क्या क्या टॉपिक्स आने वाले मैं पढ़ देता हूं। थियरी ऑफ इक्वेशंस, एपी, जीपी एंड एचपी सीरीज एंड सीक्वेंस में सम ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर आने वाला है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होगा, बाइनोमियल थ्योरम होगा, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज होगा, एलजेब्रा ऑफ सेट्स आएगा, सेट थियरी भी आ रहा है, रिलेशन एंड फंक्शन आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन आ रहे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन से क्वेश्चन आएंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन होंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, गॉफ फॉग भी आने वाला है, इनवर्स ऑफ फंक्शन की बात भी होगी, कब एग्जिस्ट करेगा, नहीं कैसा होगा, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट, ग्रुप आने वाला है। ग्रुप आप 12 तक नहीं पढ़ते, लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन में जाते हो आपको ग्रुप थियरी पढ़ाई जाती है। तो ग्रुप आने वाले हैं, सब ग्रुप आने वाले हैं, नॉर्मल सब ग्रुप, क्वेसेंट ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप्स भी होंगे। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप, ग्रुप में अगर साइक्लिक ग्रुप है तो किसी एलिमेंट का ऑर्डर कब होता है, आइडेंटिटी कैसे आती। परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में बात होगी, इवन एंड ऑड परम्यूटेशंस के बारे में बात करना है। लैग्रांजेस थ्योरम एंड इट्स कंसिक्वेंसेस भी आएंगे। ये सिलेबस है आपका। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, फिर डिटर्मिनेंट्स, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मीशियन, स्क्यू हर्मीशियन, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो यूज होता है, आइजन वैल्यूज, आइजन वेक्टर्स आएंगे, और साथ में कैली हैमिल्टन थ्योरम भी पूछा जाएगा अलजेब्रा से। यह पूरा पार्ट सिर्फ अलजेब्रा का है। इतने टॉपिक्स आने वाले हैं एलटी ग्रेड में सिर्फ अलजेब्रा से। और अगर हम बात करें रियल एनालिसिस, तो रियल एनालिसिस से जो टॉपिक आने वाले हैं देखिएगा भाई, सीक्वेंस एंड रियल नंबर्स आएंगे, सीक्वेंस एंड रियल नंबर्स, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस भी रहेगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस रहेगा, कन्वर्जेंट सीरीज, पॉजिटिव टर्म्स रहेंगे, कंपैरिजन टेस्ट आएगा, कोसिएनएच रूट टेस्ट आएगा, फिर रेशियो टेस्ट, रेबीज टेस्ट आपने जब पढ़ा होगा, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, कोई सीरीज मोनोटोनिक वगैरह, तो यहाँ आपने टेस्ट लॉगरिथमिक टेस्ट किया, वो डी मॉर्गन एंड पेट्रेंट टेस्ट आएगा, अल्टरनेटिंग सीरीज एंड लेबनिज टेस्ट भी रहेगा। यह पार्ट है रियल एनालिसिस में, राइट।
फिर बात करेंगे, ऐसे ही हम लोग सारे टॉपिक को कवर करेंगे। वेक्टर एनालिसिस से आएगा, ऑपरेशंस विद वेक्टर्स, या 12th वगैरह में आप पढ़ते हो। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3 वेक्टर एंड इट्स एप्लीकेशंस, वेक्टर डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्ल की भी बात होगी, जो आप मैकेनिक्स में पढ़ते हो बीएससी में, ठीक है। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्ल जो मैकेनिक्स के चैप्टर में पढ़ाया जाता है, वह भी यहाँ पूरी तरह से रहेगा। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा लेंदी होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं इस बार एलटी ग्रेड में, या फिर प्रीवियस आप 2017 या 18 का पेपर देखेंगे ना, तो आपको यह बात पता चल जाएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, डी मोइवर्स थ्योरम, जो कि पहले 12th में होता था, 12th से हटाया, लेकिन अभी आप इसको ग्रेजुएशन में पढ़े होगे। हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, डायरेक्ट फंक्शन क्या होता है, तो ये सब जब साइन हाइपरबोलिक की बात करते हैं, e⁻i थीटा क्या है, ये सब जो बातें होती हैं भाई। nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बात होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कोई है तो इसका nth रूट कैसे निकालेंगे, nth रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकालेंगे, राइट। फिर एक्सपोनेंशियल की बात करेंगे, डायरेक्ट एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी आएगा। हाइपरबोलिक लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल रहेगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात हो। कूशी-रीमान इक्वेशन आने वाला है। एनालिटिक फंक्शन है और हार्मोनिक फंक्शन, इतना कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है। बच्चे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में अभ्यर्थियों यही रिक्वेस्ट रहेगा भाई मेरे भाई बंधुओं, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो तो उसमें इक्वेशंस देख लेना कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, कब कुछ पॉइंट्स जो कोलिनियर बनने वाले हैं तो क्या कंडीशन होगा, आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड क्या क्या हम लोग नॉलेज ले सकते हैं, यह सब आप मॉडुलस आर्ग्यूमेंट बेसिक बातें कॉम्प्लेक्स नंबर में भाई पढ़ लीजिएगा समय रहते, ठीक है। उसके बाद फिर प्रारंभ होता है कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस देखिए भाई, कैलकुलस में समय आपको देना पड़ेगा। अलजेब्रा और कैलकुलस में काफी ज्यादा टॉपिक्स है, हालांकि रियल नंबर में टॉपिक्स छोटे लिखे गए थे लेकिन पढ़ना ज्यादा था रियल, है ना। तो लिमिट ऑफ फंक्शन पढ़ना है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है, रोलेस थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, एल हॉस्पिटल रूल जो कि वेरी कॉमन है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन रहेगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल रहेगा, मैक्सिमा मिनिमा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, लिमिट है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है। भाई देखिए लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी आएगा ही आएगा कैलकुलस। अब आप उसको रियल एनालिसिस में पढ़ो या फिर कैलकुलस में पढ़ो, टॉपिक तो रहने वाला है। पार्शियल डिफरेंशिएशन भी है जो कि 12th में नहीं होता लेकिन बीएससी में होता है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन टू फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व एफ एक्स डी एक्स, याद आ रहा है वाई डी एक्स, लेंथ ऑफ अ कर्व, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जिसमें होमोजीनियस देखते हैं, लीनियर देखते हैं, वेरिएबल सेपरेबल देखते हैं, इन सब से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और ये लास्ट हमारा आता है ज्योमेट्री, जो कि ज्योमेट्री से क्वेश्चन एलटी ग्रेड में कहां से बनेंगे देखिएगा। ज्योमेट्री में आएगा क्वेश्चन, अच्छा मैं तेजी से बोल रहा हूं कि आप चीजों को कवर करते चले। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री एंड इट्स क्लासिफिकेशन एज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, इतने से आएगा। फिर मतलब समझ गए, आपका कोनिक सेक्शन सब आ रहा है, पूरा का पूरा कोनिक सेक्शन यहाँ दिख रहा है, ठीक है। कि पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, यह सब इसेंट्रिसिटी कैसे रिलेट करता है, तो ये सब क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। एजिम्टोट ऑफ हाइपरबोला, ट्रांसफरिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस, अगर हम ओरिजिन को कहीं शिफ्ट करें दूसरे कोऑर्डिनेट पर और एक्सिस को रोटेट करें तो नए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी बनेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बात होगा, डीसीज क्या होंगे, ठीक है। और फिर हम कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन x माइनस ए अपॉन एल प्लस इक्वल टू वाई माइनस बी, ऐसे करके इक्वेशन। कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन, कोप्लेनर एंड स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस क्या है, कोप्लेनर क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच के शॉर्टेज डिस्टेंस को पढ़ना है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स एंड टू लाइंस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर, इन सबसे रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है। यह सिर्फ मैथ्स का सिलेबस था, बाकी एग्जाम का पैटर्न क्या था यह मैंने स्टार्टिंग में बताया। मैथ्स का सिलेबस क्या है बताया। अगर आप किसी और सब्जेक्ट से सिलेबस देखना चाहते हैं, जैसे आपका सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान है, जीव विज्ञान है, या फिर आप किसी और विषय से हैं, तो भाई हम आपके लिए पूरा का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर, वहां पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ ना सिलेबस का 2-3 कॉपी निकलवा लीजिए, जिससे आप ये चेक बॉक्स देख रहे हैं टिक करते चलें कि मैंने यह कवर कर रखा है, चेक बॉक्स, इसीलिए मैंने चेक बॉक्स बनाया, ठीक है। तो यह थी जानकारी एलटी ग्रेड में पूछे जाने वाले सिलेबस के बारे में। अच्छा, एक टॉपिक हमारा छूटा है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के बारे में मैंने नहीं बात किया, बात कर लेते बच्चे बाद में बोलेंगे, अभ्यर्थी बोलेंगे सर आपने मैथ्स में सब बताया, एक टॉपिक तो आपने छोड़ ही दिया। तो देखिएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अकॉर्डिंग मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा, थ्योरम्स ऑन एडिशन एंड
multiplication of probability, number system, basic theorem of algebra, triangle theorem, quadratic equation, trigonometry, coordinate geometry and field measurement से रिलेटेड टॉपिक यहाँ स्टैटिस्टिक्स में दिखाए गए। यह सिलेबस आपको पूरी तरह से यूपी पीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, फॉर्म भरना इतना इजी है। अगर आपने ओटीआर कर रखा है तो बस आपको कुछ बातें सिलेक्ट करनी है और पेमेंट कर देना है। फॉर्म फिल हो गया। अगर आपकी अर्हता एलिजिबिलिटी एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स में है तो दोनों सब्जेक्ट में फिल करिएगा, बाकी केयरफुल रहिएगा। आपको इतना मान के चलना है कि सीट चाहे जितना हो, अभ्यर्थी भरने वाले चाहे जितने हो, आपको एक ध्येय बनाना है, समय रहते अपना बेहतर प्रदर्शन करिए। बाकी होना ना होना तो परिणाम के साथ पता चल जाएगा। समय रहते बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करिए, बस यही एक सजेशन रहेगा हमारी तरफ से। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद टू ऑल।